सारा सारा समीना बता रही थी अरशान का फोन आया था। अब पता नहीं सारा की तबीयत खराब है भी या कोई और ही बात है। मिशाल, सो रही हो तुम? अगर वो गिर जाता तो गैर जिम्मेदार हो तुम। लाओ दिलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। अब तो यहाँ खड़ी रह के मेरी शक्ल देखती रहोगी? जाओ घर जाके सो जाओ। ऐसा क्या हो गया? महारानी बेबी को साइड पे फेंक के सो रही थी। तुम तो कह रही थी बहुत रिस्पॉन्सिबल है ये। क्या खाक जिम्मेदार है। क्या हुआ, कहीं जा रही हो? हाँ, वो मैं घर जा रही हूँ। क्यों? सारा जी जाग गई थी, उनकी अम्मी भी आ गई हैं, तो वो बोल रही हैं घर जाके आराम कर लो। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। कोई बात हुई है? नहीं, बस मैं घर जाके कुछ आराम करना चाहती हूँ, शाम को आ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिशाल को तुमने बुलाया था? हाँ, क्यों? जाहिर सी बात है, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। क्यों, क्या हुआ? महारानी सो रही थी बेबी को साइड पे लिटा के। अगर गिर जाता तो गैर जिम्मेदार है। नहीं, वो तो सारी रात जागती रही है, संभालती रही है बेबी को। आंख लग गई होगी उसकी। वो तो मैं देख रही हूँ किस किस की कहाँ कहाँ आंख लग रही है। मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। बहुत जल्दी आ गई तुम। वहीं रुक जाती है 1-2 साल, बल्कि आने की भी क्या जरूरत थी, वहीं रह जाती। नहीं मामा, आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं बेटा। मम्मा, मेरी वैन आ गई। जी बेटा। अल्लाह हाफिज मम्मा। हाफिज। विशाल, क्या हुआ है? पहली बार एक छोटे से बेबी को गोद में उठाया, बहुत खूबसूरत सा एहसास हुआ। सारी रात वो मेरी गोद में रहा। एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। मगर सुबह सारा ने क्या सारा ने? मिशाल, ये तुम अर्शियान से इतना उलझ क्यों रही थी? हर्षियान और मिशाल दोनों छुप छुप के मिलते हैं। मैंने देख लिया, पूछा तो दोनों ही मुकर गए। ये तो होना ही था। तुमने खुद मौका दिया है दोनों को पास आने का। और अब आगे क्या सोचा है तुमने? सोच रही हूँ मिशाल का। डॉक्टर से बात हो गई है मेरी, कल डिस्चार्ज कर देंगे। फारूकी को किसी ने बता दिया है कि तुम्हारा पहले निकाह हो चुका है और तुम्हारी बीवी का नाम फाइजा है। और क्या डैड? और यही कि वो उम्मीद से है, शादी से इनकार कर दिया उन्होंने। क्या?
शादी से कैसे इनकार कर सकते हैं? वो कार्ड छप चुके हैं, बट चुके हैं, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? सब गलती तुम्हारी है। ना तुम उस लड़की के साथ निकाह करते, ना ये आज नौबत आती। याद है आपके कहने पर यह नौकरी छोड़ दी थी, मगर फिर आपके कहने पर दोबारा शुरू कर दी। मैं शाम को आ जाऊंगी, तब तक आप तय कर लीजिएगा मैं ये नौकरी करूं या छोड़ दूं। रोज रोज के ताने नहीं सुन सकती। अरे बेटा चुप हो जाओ, नहीं रोते। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गई थी तुम? कितने काम होते हैं बच्चे के, कोई एहसास नहीं है तुम्हें? जी बस अभी हो जाएंगे, लाएं इसे मुझे दें। रहने दो, तुम कमरा समेटो, मैं संभालती हूँ इसे। जी हाँ वलीद बेटा बस। शराज बच्चा है, गलती होगी उसकी। आप मुझे 2-3 दिन दे दीजिए, तलाक के कागजात आपकी टेबल पर होंगे। उस बच्ची का क्या करोगे? वो भी मैं देख लूंगा, या जो आप हुक्म करें। आज मेरी बेटी के लिए तुम किसी की बेटी के साथ गलत करोगे, कल को वही कुछ तुम मेरी बेटी के साथ भी करोगे। नहीं जाएंगे, नहीं, अब ये शादी नहीं हो सकती। असद भाई बस इस टॉपिक पर एक लफ्ज नहीं, अंडरस्टैंड? फीडर भी धो दिए? जी सब हो गया। ठीक है, तुम जाओ घर। मगर अभी तो 2 बजे हैं। क्यों? तो फिर कब जाने? 5 बजे तक। सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहती कि अर्शियान के आने के बाद जाऊंगी? गैस करो किसकी कॉल थी? किसकी? शिराज के वालिद जहांगीर साहब की। घर बुलाया। और मिशाल, जी तुम शाम को साथ जाओगी। क्यों? विशाल क्यों जाएगी? उसके घर में पहले ही 100 मसले हैं, उसका मियां शक करता है उस पर, तोहमतें लगाता है। देखो, जाना जरूरी है मिशाल का। मैं जाहिद से बात कर लेता हूँ। पागल हो गए हो तुम बात करोगे तो वो और शक करेगा। हाँ तो अम्मी बात कर लेंगी। आखिर मिशाल का जाना इतना जरूरी क्यों है? आज से पहले तो तुम लोगों ने इसको इतने अहम नहीं समझा, अचानक से अहमियत कहां से जाग गई? तुम साथ जाओगी मिशाल? तो तुम मिशाल को मेरी जगह पे ले जाना चाह रहे हो? मैं सिर्फ इसलिए ले जाना चाहता हूँ क्योंकि फायजा के मामले को मुझसे बेहतर जानती है, और ये बात तुम भी जानती हो कि शराज से होने वाली मुलाकात में तुम भी शामिल थी। और हाँ प्लीज अपने दिल से ना ये गलतफहमी निकाल दो कि मेरे और मिशाल के बीच में कुछ है। निकाल दूं? कैसे निकाल दूं? कैसे भूल जाऊं कि तुम और मिशाल छुप छुप कर मिलते रहे हो? मैंने खुद देखा है उसको तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे साथ बैठे हुए। कह दो कि ये झूठ है, बोलो। सच है, क्योंकि उस रोज भी हमें फायदा का मसला डिस्कस करना था। अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो मुझे बता देते, छुपाया क्यों मुझसे? इसीलिए छुपाया था क्योंकि तुम कुछ और समझोगी, और देखो वही हुआ। देखो सारा, यकीन करो मेरे और मिशाल के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पछतावा तो है ना तुम्हारे दिल में कि तुमने उसके साथ ठीक नहीं किया? मैं अम्मी से कहता हूँ जाहिद से बात कर ले। पहले तो आप फायजा के घर वालों से मिलना भी नहीं चाहते थे, आज आपने खुद ही कॉल करके उनको बुला लिया। क्या पक रहा है आपके दिमाग में? बात करके देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं, फिर हम भी बता देंगे कि हम क्या चाहते हैं।
आप पहले मुझे तो बताएं कि आखिर क्या सोच रहे हैं आप। तुम्हें जल्दी किस बात की है? आ रहे हैं ना वो लोग, खुद ही देख लेना मैं क्या कहता हूँ। मैं तो तुम्हें भी साथ लेके जाना चाह रही थी बेटा, आखिर तुम दामाद हो हमारे। पर वो मिशाल ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अभी। जी बस अभी कुछ दिन लगेंगे ठीक होने में, आप दुआ कीजिए। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आमीन। आमीन। अच्छा तो फिर हम मिशाल को ले जाएं अपने साथ? जी ले जाइए, क्यों नहीं, इसमें भला पूछने वाली कौन सी बात है। बहुत शुक्रिया बेटा। और अच्छा हाँ, मैं ये कह रही थी कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, वापसी में उसे मैं खुद छोड़कर जाऊंगी। जी बेहतर, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी? वो अर्शियान की बहन है फायजा, तो उसके ससुराल जाना था तो मिशाल को साथ लेके जाना चाह रही थी। अरे अभी तो वो पढ़ रही है ना, अब इतनी भी क्या जल्दी है उसकी शादी की? मैं क्या कह सकता हूँ, होगी कोई मजबूरी। ये लो, ये एक ही दफा पहना है मैंने। जाके तैयार हो जाओ। जी अच्छा। अम्मी मुझे नहीं पता, मुझे वो ड्रेस खरीदना है। पैसे दरख्तों पे उगते हैं, ड्रेस खरीदना है, घर का खर्चा ही मैं इतनी मुश्किल से पूरा करती हूँ। मेरी दफा में आपको घर के खर्चे याद आते हैं। समीना आप यहाँ आके बैठी हैं, उनकी वजह से तो घर के खर्चे नहीं बढ़े होंगे, है ना? शर्म नहीं आती बड़ी बहन के लिए ऐसे बातें करते हुए? जब से वो आई है सारा काम उसने संभाला हुआ है। तुम क्या करती हो? खाती हो और सो जाती हो। तो मार डाले मुझे, नया जोड़ा तो कोई दिला नहीं सकता। इस घर में जिंदा रहने का क्या फायदा? आयशा, ये क्या शोर मचा रखा तुमने? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। सब सुन लिया है मैंने। एहसास नाम की चीज ही खत्म हो गई है तुम सब में। अपनी जेब से पैसे बचा बचा के सूटकेस भर भर के लाता रहा हूं मैं तुम सबके लिए। आज अगर बुरा वक्त आया है तो इस किस्म की बातें सुनने को मिलेंगी मुझे। कुछ नहीं है हमारे पास, यही पैसे हैं, इसी में गुजारा करो। जाओ अपने कमरे में। बीवी की कमाई खाकर दिमाग खराब हो गया इनका। क्या कहा तुमने? देख रही है किस तरीके से बात कर रही है मुझसे? बकवास कर रही थी। जाने दे, तू गुस्सा ना कर, मैं उसे देख लूंगी। बदतमीज हो गई है। कुछ तो कहा होगा अर्शियान भाई ने आपसे कि वो क्या बात करेंगे वहां पर। नहीं, और ना ही मैंने उससे कुछ पूछा है। ये तो शुक्र अदा करो कि वो शिराज के घर वालों से बात करने के लिए राजी हो गया है। मैं तो बस साथ जा रही हूँ, बाकी बात तो वो खुद ही करेगा। जी तैयार हैं आप? हाँ हाँ बेटा, मैं तैयार हूँ। आ जाए बाहर, गाड़ी में वेट कर रहा हूं। चलो ठीक है। अपने दिल से ना ये गलत फहमी निकाल दो कि मेरे और मिशाल के बीच में कुछ है। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं, वो शिराज ने लोकेशन भेज दी थी, हम आराम से पहुंच गए थे। अगर मैं गलती नहीं कर रही तो गालिबन तुम इनके घर की मुलाजमा हो? जी नहीं, मिशाल मेरी कजिन है, पुप्पो की बेटी। दरअसल उस दिन किसी ने इसका इंट्रोडक्शन ही नहीं कराया था। यही तो है वो जो मुझे धमकी देकर गई थी। शादी हुई भी है तुम्हारी? जी जी, ये शादीशुदा है। हस्बैंड नहीं आए तुम्हारे? उस दिन भी मैंने उन्हें नहीं देखा था। असल में मेरे हस्बैंड के साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकते। फिर तो तुम्हें ज्यादातर अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, मगर मुझे लगता है कि तुम ज्यादातर अपने मामू के घर पे ही रहती हो। आंटी, हम वो बात करें जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। अगर अर्शियान भाई ने वहां कोई सख्त बात कर दी
और शिराज के फादर भी गुस्से में आ गए, तो मेरा क्या होगा अगर शिराज की फैमिली में मुझे एक्सेप्ट ना किया गया और मैं माँ बन गई, तो क्या करूंगी मैं? तुम परेशान ना हो, अम्मी गई है ना साथ, वो सब संभाल लेंगी, सब ठीक हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि शिराज और फायजा की शादी धूमधाम से कर दी जाए और रुखसती भी हो जाएगी, लेकिन बच्चे की पैदाइश के बाद शिराज फायजा को तलाक दे देगा। आप भी खुश, हम भी खुश। फिर इससे तो बेहतर है कि हम फायजा की शादी ही ना करें। मिशाल, क्या कह रही हो तुम? रुक जाए मुमानी, मुझे बात करने दें। आज हम आपके लिए 3 ऑप्शंस लेकर आए हैं। अच्छा, बताइए। नंबर 1, आप फायजा को इस घर में अच्छे तरीके से बहू बनाकर लेकर आएंगे और उसको वही इज्जत देंगे जो एक बहू का हक होता है। और नंबर 2, हम मीडिया पे चले जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि आपके बेटे शिराज ने फायजा को धोखा दिया और अब वो मां बनने वाली है। नंबर 3 नहीं पूछेंगे, हम अदालत चले जाएंगे, वहां शिराज और फायजा का निकाह नामा और डीएनए रिपोर्ट पेश करेंगे, जिससे यह साबित होगा कि शिराज फायजा के होने वाले बच्चे का बाप है। और फिर अदालत जो फैसला करेगी हम सबको वही मंजूर होगा। आप भी खुश और हम भी खुश। और हाँ, एक और बात, ऑप्शन नंबर 2 और 3 को धमकी मत समझिएगा, हम वाकई में ऐसा कर देंगे। और अगर मैं कहूं कि मुझे कोई ऑप्शन मंजूर नहीं तो? लगता है आपने कुछ और से नहीं सुना, आपके हाथ में सिर्फ पहला ऑप्शन है। अगर आपको कबूल है तो ठीक है, बाकी 2 ऑप्शंस में से किस पे जाना है इसका फैसला हम करेंगे। चले मुमानी। अच्छा जी। तुम्हारी ये सारी बातें गलत साबित हो गई तो मेरी बेटी के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लूंगी ये जिम्मेदारी। क्या जवाब देंगे डैड? वो सोशल मीडिया और अदालतों से नहीं घबराते। आप बोल रही हैं मॉम, इलेक्शन सर पे है। अपने फोन से नंबर मिलाओ, अपनी उमानी से मेरी बात करवाओ। क्या बात? जैसा कह रहा हूं वैसा करो, फोन मिलाओ। जी।